मैं कमरे में बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ कब अपने परिवार के साथ में बैठूं, कब 7:45 बजे और मैं आके अपने परिवार के साथ में बैठ जाऊँ। तो इसलिए आपसे ज्यादा हमें इंतजार रहते हैं आप लोगों का, कब घड़ी की घंटी बजे और मैं पहुंचूं। तो इसलिए आप लोग आते हो, अति प्रसन्नता की बात लगती है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तार जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं से भावना जुड़ जाती है। पंडित जी, कमलेश जी, हमारी तरफ देखो आप, कहीं ना कहीं से भावना जुड़ जाती है। जैसे आपके घर में आहार नहीं हुआ हमारा, तो कहीं ना कहीं से मन में लगती तो है कि तो अपने कमलेश जी पंडित जी उनके घर पे आहार नहीं हुआ, नहीं तो क्या करना। तो ऐसे ही भावना जुड़ जाती है और यही भावना जुड़ के अपनापन अंतरंग में प्रकट कर देती है। एक मां जब तक उसके बच्चा नहीं हो गया, गर्भ में है बच्चा, पर उसके आंचल से दूध नहीं आता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो मां के आंचल से दूध अपने आप निकलना चालू हो जाता है। यही प्रेम वात्सल्य होता है। ऐसे ही गुरु का प्रेम वात्सल्य है। गुरु क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ में बैठ करके प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं कि हमारे परिवार बैठा हुआ है। वही खुशी मुझे होती है आप लोगों के बीच में आती। इसलिए कहा है, हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, आवाज समझ में आ रही है ना? अब धीमे धीमे बोलूंगा। हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जैसे अभिषेक करना, पूजन करना, है ना, आहार दान देना, वैयाव्रती करना। हमने सारी चीजों को उससे जोड़ दिया है। जिसको हमने अच्छा माना उस चीज को क्या कह दिया है, ये धर्म है। अभिषेक करना अच्छा माना तो क्या कह दिया पंडित जी, देवीलाल जी, क्या कह दिया, धर्म है। हाँ, हम पूजा को अच्छा माना तो क्या कह दिया, धर्म है। और पर धर्म को हमने समझा नहीं। कहा गया है, धर्म धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई, और धर्म मरम जाने बिना धर्म कहाँ से। जैसे आपके सरोवर में देखा है पानी की टंकी, जहाँ पानी सप्लाई होता है, सबके घर पे पानी आता है, पानी आता है ना लाते, बोलो, नलाते पानी आता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी विडंबना है, गेहूं पिसाने जाते हो तो क्या कहते हो, आटा पिसा लो। अब किसे पिसाए आटे को, कोई पिसाता है क्या? पर आदत में आ गया है। तो ऐसे ही जैसे फिर बातें चालू करें, जैसे वो टंकी है और टंकी की लाइन किससे गई है, मुसलमान के घर पे भी गई है, हिंदू के घर पे भी गई है, क्रिश्चियन के भी घर पे गई है, और सिंधी परिवार में भी गई है, जैन समाज में भी गई है। पानी कहां से आ रहा है, बोलते रहो। टंकी से। अगर कोई आपके घर पे पानी पी के जाएगा तो क्या कहेगा, जैसे आपके घर का पानी पी के आ, कहेगा नहीं कहेगा। मुसलमान के घर पे पानी पियोगे तो क्या कहोगे, मुसलमान का पानी पी के आया। ऐसे ही हमने भी अपनी इच्छा से धर्म को जो अच्छा लगा उसको ग्रहण कर लिया, अपना बना लिया, पर मूल धर्म को नहीं समझा। जैसे पानी को हमने बंटवारा कर लिया, हिंदू के घर का पानी
इससे के घर का पानी हो गया, इससे घर का पानी हो गया, जैन समाज के घर का पानी हो गया। ऐसे ही व्यक्ति ने अपने अपने अनुसार धर्म को अंगीकार कर लिया और कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। पर धर्म की गंगा कहां से बह रही है? उसका उद्देश्य कहां से आ रहा है? पानी का टंकी से। यानी भगवान महावीर की वाणी जब खिली थी, यदि या वा गंगा विविध नए कल्लोल मिला, तो भगवान महावीर की वाणी जो एक साथ खिल रही थी, वहां पर अपने विवेक ने लगाया, अपने अनुसार ग्रहण किया और इसको किसमें डाल दिया? किसी ने 13 पंक्ति में डाल दिया, किसी ने 20 पंक्ति में डाल दिया, किसी ने निश्चय में डाल दिया, किसी ने श्वेतांबर में डाल दिया। पर मानने वाले सबको किसको है? महावीर को। अब यहाँ पर अपना विवेक नहीं लगा रहे हैं और कहा गया है बिना विवेक की कोई क्रिया करोगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, आपको समझ में नहीं आई होगी तो उस समय मैं जोर से बोल रहा था। आपको मैंने बताया था बिना विवेक के कोई क्रिया करोगे तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है। एक मुनिराज तपती धूप में साधना कर रहे हैं, मई जून की दोपहर में, और वहां से एक दूध वाला निकला। उसने देखा कि मुनिराज साधना कर रहे हैं, चलो क्या करें। उसने मक्खन लिया और उनके सर पे रख दिया कि मक्खन से ठंडक मिलेगी, और मक्खन रख के क्या होगा? चला गया। अब मक्खन की खुशबू सूंघ सूंघ के हजारों चींटियां मुनिराज के शरीर पे पूरे पे आ गई और काटना चालू कर दिया। पर मुनिराज जब सामायिक करते हैं तो हिलते भी नहीं है, न हिलती न ढुलती, न ऐसे करते भुजा दिया। फिर तो रूप करते बैठ गए। अब इतने में क्या हुआ? चींटियां लग रही थी। अब सामने से एक शराबी व्यक्ति भी आ रहा था, गन्ना खाता हुआ। अब वहां से शराबी ने देखा एक नंगा बैठा है और उसने उल्टी सीधी बात की और गंगा क्या देख के मारा। तो मुनिराज को नहीं लगा, मुनिराज के आंगे आके गिर पड़ा। अब वो सारी चींटियां जो थी मुनिराज के शरीर पे बैठी हुई थी, सब उस गन्ने पे आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इनमें से पुण्य किसको मिलेगा? गन्ने वाले को या मक्खन वाले को? बताओ पंडित जी। मक्खन वाले को मिलेगा। अच्छा एक गन्ने वाले हाथ उठाओ। अब मक्खन वाले हाथ उठाओ। देखो सुनो सुनो सुनो, बोलिए महावीर भगवान की। देखो, ना मक्खन वाले को पुण्य मिलेगा ना गन्ने वाले को मिलेगा। पूछो क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा कि मक्खन वाले ने विवेक नहीं लगाया कि जो मक्खन पिघलेगा तो उससे चींटियां भी होंगी। बिना विवेक के क्रिया की इसलिए कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। और शराबी की श्रद्धा ही भावना नहीं थी, उसने तो गाड़ी लेकर के गन्ना फेंका था, इसलिए वो चींटी उतर आई, पर उसको भी पुण्य नहीं मिलेगा, उसकी श्रद्धा नहीं थी। तो जब हम एक विवेक को साथ में लेकर नहीं चलते हैं तो हमारे अंदर कितने सारे हम करके भी हमें कुछ नहीं मिलता है। मैं रोज रोज देखता हूँ मंदिर में जाकर के सब लोगों ने मंदिर में कुछ झाड़ू रखे नहीं है। झाड़ू भगवान के बगल में रख देते हैं और मैं दर्शन भी कर लिया तो वो उनको मतलब नहीं कि महाराजा कोठा है, वो तो
देखो तुम लोग कभी मुझे आहार करते हुए देखना, मैं अपनी बता रहा हूं। मैं आहार करता हूं तो ठंडा पानी पीता हूं। कैसा पानी पीता हूं? बोलो। ठंडा पानी पीता हूं। अच्छा ठंडा हो पी लूंगा, पर जब लास्ट में आहार खत्म करता हूं तो उस समय तेज गर्म पानी पी लेता हूं एक गिलास। पूछो क्यों? इसलिए पी लेता हूं क्योंकि जो घी था ठंडे पानी से जम जाता है और नसों में ग्लोकोज का काम करता है, और गर्म पानी क्या करता है? उस घी को पिघला करके पूरा पेट में ले जाता है, यानी बिल्कुल साफ हो जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो आप लोग ठंडे जल से करते हो, घी दूध लगाते हो तो घी लग जाता है। पर जब भी मानते हो भगवान का तो गर्म पानी से कर दो, फिर हमें झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। हम गर्म पानी डालते हैं भगवान के ऊपर तो घी अपने आप साफ हो जाता है, दूध दही अपने आप साफ हो जाता है। कभी कुल्ला करते हो? हमें देखना कुल्ला करते हो तो मैं बताऊंगा। आखिरी में भले गर्म पानी ठंडा पानी क्यों, कुल्ला गर्म पानी से लोग इससे अपनी माना दो। बताओ क्यों करते हो कुल्ला गर्म से? अंदर जो गंदगी भरी होती है वो साफ हो जाती है। तो जब हमारे अंदर की गंदगी साफ हो सकती, भगवान साफ नहीं हो सकते, पर वहां रूढ़ी परंपरा चली आ रही है, वो झाड़ू उठाओ उससे करो तो काम धंधा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम बिना विवेक के कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता, अपितु दुख भोगना पड़ता है। सेठ जी कुछ बोलते हैं, कुछ नाम है उसका, अब वो मुझे नहीं पता। मैं तो मैंने सेठ जी अक्षय किया है विश्वपति मंदिर में बहुत। नहीं रखते हैं, भगवान के बगल में नहीं रखते, भगवान के आगे रखते हैं। मैं आपकी कुछ की मना नहीं कर रहा हूँ, सफाई के लिए रखती है, पर मैंने क्या कहा उससे घी साफ नहीं होगा आपका। सफाई के लिए मना नहीं कर रहा हूँ उससे आपके उसके लिए, लेकिन गर्म पानी से खून साफ हो जाता है। तो देखो एक हिंदू कहानी का दृष्टांत आता है, हिंदू मतलब जैन दर्शन से नहीं है, हिंदू कहानी का दृष्टांत आता है कि एक जगह धृतराष्ट्र का पुराना पिछले पर्याय का गीत था। धृतराष्ट्र थे ना, हिंदू रामायण में क्या बताया कि वो अंधे थे। महाभारत में क्या बताया था? अंधे थे। तो मैं तो जब मेरी सारी कहानियां पढ़ी हुई है वाली जैन दर्शन में भी 2008 से आना चालू हो गया, मेरी 2009 में दीक्षा हुई, पर उसमें एक दृष्टांत आया कि दृष्टांत अंधे क्यों थे? क्योंकि दृष्टांत पिछली पर्याय में खाने के शौकीन थी, उन्हें अच्छी से अच्छी रेसिपी चाहिए होती थी खाने पीने के लिए। अब रसोईया रोज रोज क्या बनाए, और उस समय पर्यूषण पर्व का समय था, तो राजा का आदेश हो गया था मांसाहार किसी चीज में नहीं होगा। 1 महीने के लिए पूर्ण तरीके से बैन कर दिया गया था। अब जो धृतराष्ट्र का जीत था, राजकुमार था, अब रसोई में कुछ भी बनाते थे, रोज उसको उल्टी सीधी बात करें, हट कैसे बनाते थे, ऐसा वैसा फेंक देते थे। एक दिन हो गया, अब पुरस्कार तो मिल ही रहा उनको, अब तो गाली सुनने के लिए मिलती थी। अब वो रसोईया बहुत दिमाग लगाए, क्या करूं क्या करूं, ऐसा क्या खिलाऊं जिससे राजकुमार खुश हो जाए और हमें पुरस्कार दे। एक दिन रसोईया छत पे पहुंच गया और देखा सामने हंस का बच्चा बैठा हुआ है। किसका बच्चा बैठा है? हंस का बच्चा। और हंस इतना तेज स्पीड से उड़ता है उसको कोई नहीं पकड़ सकता। तो लगा क्या किया जाए,
उन्होंने कहा अगर इसकी आंख फोड़ दी जाए तो ये कहीं उड़ेगा। तो उसने क्या किया, रसोइये ने धनुष बाण उठाया और निशाना लगाया हंस की आंख पर और उसकी आंख पर लग गया। और क्या हुआ, उसने रसोइये ने उस हंस के बच्चों को सब्जी में मिला के राजकुमार को खिला दिया। राजकुमार ने कहा अरे वाह तुम टेस्टी, और उसने पुरस्कार देना चालू कर दिया। उस दशराष्ट्र के जीव को पता नहीं था किसने मुझे क्या खिलाया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे कर करके उसने 100 बच्चों का वध किया। कितने? 100 हंस के बच्चों को मारा। और उसका ये परिणाम निकला कि अगले भवन को धृतराष्ट्र बना और उसके 100 हंस के बच्चे उसके पुत्र बने। और देखिए उसका ये बनता कि भैया उसके सामने 100 बच्चों का उसके वध हो गया। जो पीड़ा हंस के माता पिता को हुई तो होते, ऐसे ही पीड़ा उसको हुई, क्योंकि उसने क्या किया, बिना विवेक के, बिना सोचे समझे भोजन कर लिया, अनजाने में कर लिया। पर अनजाने में किया हुआ पाप हमें उसका फल मिलता है। हम लोग कहते थे अरे वो पता ही नहीं है ऐसा था क्या, और किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कभी कभार सेठ जी मेरे मन में पता है क्या आता है, मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गया, जल भी चढ़ाया और सब किया, पर यहाँ पर जब हम इस मंदिर में जाते हैं ना, इस मंदिर में नहीं और भी मंदिरों में जाते हैं, सब लोग जैसी क्रिया होती है ना उनसे की वैसी क्रिया नहीं करते। आए, जल उठाया और डाला और चले गए। कभी कभार हमें वो दृश्य याद आ जाता है, शंकर जी के मंदिर वाला आए, कलसियां डाली और चले गए। तो कोई भी क्रिया होती है हमारे जैन दर्शन में, पूर्ण क्रिया से जब हम कार्य करते हैं तब वो क्रिया हमें फल देती है। क्या? जब हम अभिषेक के पाठ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अभिषेक की क्रिया कीजिए, पहले हम इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं कि हम कौन है। ये ग्रस्तों को अभिषेक का नियम नहीं दिया, स्वागत करिए, पहले 9 जगह तिलक लगाइए, आप पूर्ण देव बनिए, उसके बाद हम अभिषेक करेंगे। अगर हम ऐसे करके अभिषेक करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है, और हम जाते ही ऐसी ढाल के चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। तो ऐसी क्रिया नहीं करना। हम लोग बहुत मेहनत करते, मैं सुबह 5:30 बजे से खिड़की से आवाज आने लगती, घंटा बजने की, मंदिर की, पता चल जाता है भैया हमारे भैया लोग पहुंच गए, माता पहुंच गई, घंटा बजना चालू हो गया और सुबह से अभिषेक की क्रिया चालू हो गई। अगर हम क्रिया को पूर्ण शुद्धि से अगर करते हैं, अब जो भी है, जब भी हम अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले क्रिया पूरी, आपकी पुस्तक में पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल पद्धति वाली पुस्तक है, उसमें पूरी क्रिया लिखी है टू जेड, और उसमें हर चीज का वो अलग अलग पहले पाठ करते हैं, पंचामृत अभिषेक लिखा है, अलग अलग अभिषेक करते हैं, मंत्र बोलते हैं। अभी तो ये रही है वो एक माता जी की है, पूरे भगवान को स्थापना कैसे करना है, कब अर्घ चढ़ाना है, वहां तो अधिकतर मैंने देखा है कोई अर्घ वगैरह नहीं चढ़ाते, वो आए घंटी उठाई तो जाती। तो जब तक हम पूरी विवेक नहीं लगाएंगे कि हमें कैसे करना है, अभी तो हमने क्या समझ लिया है, भगवान को भगवान नहीं समझा, अभी तो पाषाण समझ के हम अभिषेक कर रहे हैं। अगर जो
कहते हैं उसको? 12 कुची। क्या कहते हैं? 12 कुची। कभी सेठ जी अपने ऊपर घुस फिर के देखना। सुनो भैया, सब बैठो। कभी अपने चेहरे को घुस फिर के देखना। कितना भी सॉफ्ट पुरुष हो, आप नहीं फिर सकते। आप वो क्यों फिर रहे हो? क्योंकि हम उसको पाषाण समझ के कर रहे हैं। जब तक हम भगवान समझ करके उनको मार्जन नहीं करेंगे, भगवान समझ करके अभिषेक नहीं करेंगे, तब तक भगवान जैसा पुण्य हमें नहीं मिल सकता है। पहले हमें उन्हें भगवान मानना पड़ेगा। हमें बद्रीनाथ गया, पूज्य आचार्य श्री विहंग सागर महाराज जी के आशीर्वाद से क्षुल्लक अवस्था में, तो बद्रीनाथ में रात को 2 बजे से लाइन लग जाती है, आप भी है ना। और सुबह सुबह वहां के पन्ना लोग क्या करते हैं? बाल्टी भर भर के डालते हैं ना, डालते हैं ना, डालते हैं। ऐसी सेम स्थिति अपने यहाँ पर भी होती है। आखिरी में जब उससे साफ करते हैं ना, तो ऐसे करके, जब तक गर्म पानी आप यूज नहीं करोगे तब तक वो सफाई नहीं हो पाएगी, चाहे किसी से भी कर लो। तो इसलिए कहा गया है कि हम कोई भी क्रिया करें, विवेक पूर्वक करें। अगर आप विवेक नहीं लगाओगे तो आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ सारी बातें, क्योंकि आप हमारे परिवार के हो सब लोग, और परिवार के लोग मेहनत तो कर रहे हैं पूरी, पर उनको फल नहीं मिल पा रहा है। तो कष्ट होता है कि देखो सुबह सुबह से ये लोग लग जाते हैं और बताओ जब फल नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो मजबूरी बस मुझे इतनी सारी बातें बोलनी पड़ती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? ये पंक्ति को हमेशा ध्यान रखना कि धर्म धर्म कहते सब कोई, धर्म न जाने कोई, और धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहां से हो? धर्म तो हमारे जीवन में तभी आ सकता है, हमें हर चीज में विवेक लगाना है। कहाँ उठना है, कहाँ बोलना है। एक बार पेपर में एक लेख आया और हमें 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी। 12 साल पहले मैंने पढ़ा था दिल्ली में कि बच्चे को बोलना कितने समय में सीख जाता है बच्चा? तो कहाँ 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, पर व्यक्ति को क्या नहीं बोलना चाहिए इसको समझने के लिए उसको पूरा जीवन लग जाता है। तो इसलिए जब भी हम कुछ भी करें तो बड़े सोच समझ के करें। खासकर जैन क्रियाएं, जो ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें सम्यक पुण्य देने वाली है। कौन सा? जैन धर्म का कोई भी काम करते हैं, चाहे आहार देना हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे जाप करना हो, इससे हमारा सम्यक रूप में पुण्य बढ़ता है, जो हमें मोक्ष में जाने में सहकारी होता है। और जितनी हम बाहर की क्रियाएं करते हैं, किसी को भोजन कराना आदि, गरीबों को दान देना, सब करना, ये सब हमारा संसार बढ़ाने का कार्य करता है। संसार की भौतिक सामग्री मिलेगी आपको, कैसे नहीं बनानी है, पर मोक्ष से मिलेगा, ये मायने रखता है। क्योंकि हम भगवान की क्रियाएं करने जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, किस चीज के लिए? कि हमें भी भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति हो, इस भावना से जाते हैं। तो इसलिए महान भावों, उसी मोक्ष की सम्यक क्रिया पूज्य आचार्य श्री विहंग सागर महाराज जी कर रहे हैं। आज 30 तारीख हो गई,
देखो समय पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। कितने समय हो गए चतुर्मास के लिए? 3 महीने हो गए। 3 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले स्थापना हुई और बैठी है, और ऐसे ऐसे करके बहुत दिन निकल गए। अब परसों जब पूज्य यशस्वी आएंगे तो देखिए, आज मुझसे कोई कह रहा था कि जितनी माताएं यहाँ पर जाप करती हैं, तो हाँ रीना दीदी बता रही थी, सारी माताएं तैयार बैठी हैं कि बताओ दीदी पूज्य यशस्वी निकले तो हम क्या करें उनके लिए? कुछ भी दे दो। सासू माँ अलग तैयार है, हम भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो बहुएं अलग तैयार है, बच्ची अलग तैयार है। हमें तो बताओ कि पूज्य यशस्वी का वेलकम कैसे करें, कैसे हम स्वागत करें, उनका कैसे सत्कार करें, उनको फिर हम हाथ देने के लिए तैयार हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे अंदर ही भावना नहीं है। गुरुदेव के भक्तों के अंदर भी आशा लगी हुई है कि कब उनके बाहर आए और कब हम उनकी भैया की सेवा करें। यही जो हमारी क्रियाएं, हमारी भावना है, यही भविष्य में हमें भव से तारने वाली है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अनंत है नहीं है, सिद्ध है नहीं है संसार में। अब बचे आचार्य परमेश की, और ऐसे आचार्य परमेश की जो आस पास में कहीं तो आचार्य परमेश की विराजमान नहीं, किसी का चलमान नहीं चल रहा है, सब मुनियों का चल रहा है, आर्यों का चल रहा है। पर सलूम्बर का इतना पुण्य तेज है कि सलूम्बर में आचार्य परमेश की विराजमान है यहाँ पर, और हम उनके दर्शन कर रहे हैं और उनके उत्तर साधना करके हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं। तो हमको पलके बिछा करके बैठे हुए हैं कि गुरुदेव आएंगे। और मैं तो कहूंगा सारी माताओं से कि आप लोग तैयार हो जाना अच्छे से, और अच्छे घास से गाते हुए, भक्ति करते हुए इसी प्रांगण में गुरुदेव की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, भक्ति करेंगे, गुरुदेव के शब्द सुनेंगे। देखिए 9-10 दिन से बहुत साधना चल रही है, बोली नहीं है। जब उनके शब्द मुख से निकलेंगे तो एक एक शब्द मंत्र बन करके हमारे कान में जाएगा, और वही मंत्र एक दिन में भगवान बना देगा। तो इसलिए उस दिन को भी हम तैयार रहेंगे। समय हो चुका है और के बाद और कमेटी जो है वो हमसे आके थोड़ा सा संपर्क कर देगी। और देखिए, जिन जिनने जाप की है सबके पास वहां पे एंट्री करवा देना कार्यालय में। वहां पर कमेटी बैठती है कार्यालय में, अपनी अपनी एंट्री। और क्योंकि पूजा यशस्वी पूछेंगे किसने कितनी जाप की है, किसने कितनी यहाँ पर श्रद्धा आस्था पूजा की है, तो ऐसी क्रियाएं सब लोग अपनी एंट्री करवा देंगे। और मैं अपनी वाणी में यही विराम दूंगा। चलते हैं अभी कमेटी बात करूंगा। और चलते हैं, समय ज्यादा नहीं है, 5 मिनट 7 मिनट माता जी का। चलते हैं। आज का मंगल निर्देशन हमारी अमृत हर श्री माता जी की ओर है। एक बार जोरदार ताली जाती है, ताली तो इससे बजा दो। और माता जी का प्रयास रहता है कुछ नया करने का, तो ऐसी माता जी की ओर चलते हैं। आगे का मंच संचालन संभालेंगे वही। बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की।